आइएगा, हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब 2025 में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे दे रखा था और ये कहा गया कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे मूल ज्ञात करोगे? सबसे पहला काम आपका ये होगा, जो आपका दिया गया है वो लिख लो आप। जैसे हमको ये बात यहाँ दे रखी थी, हमने लिख ली, ठीक है। अब क्या करो, इसके अपान में एक कर लो, इसके अपान क्या करो, इसके अपान में एक कर लो, कैंची गुणा कर दो, इसका गुणा इधर करो, स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इधर करो तो एक हो गया, और आपका एलसीएम क्या आया, x आया बराबर में 3। इतना समझ में आ गया? दिखेगा कैसे किया। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका तो एलसीएम x आ गया, इसका गुणा इधर किया तो एक x ये है, एक ये है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इधर करोगे तो x हो जाएगा, और एलसीएम क्या आएगा, x। कोई दिक्कत? आप अगर इसके अपान में एक कर लो तो कोई दिक्कत, एक करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक का गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे कैंची गुणा कर दो, इसका गुणा इधर, जब एक का गुणा इसमें करोगे तो आपकी वही संख्या आ जाएगी, और इसका गुणा इधर करोगे तो 3 एकम 3। कोई दिक्कत? आप क्या करो कि 3x को मेरी तरफ ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। अब आप गुणा करिए, इसका गुणनखंड करिए कि पहली वाली और लास्ट वाली का गुणा करिए तो 3 आए, गुणा करने पे 3 आए, जोड़ने घटाने पे गुणा करो तो 1 आए, और जोड़ो या घटा तो 3 आए, तो मुमकिन नहीं है। जब हमारा गुणनखंड नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे हम गुणनखंड कर देते हैं और हमारे मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो चलिएगा कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आप लिखेंगे अब कि समीकरण कि a1x प्लस b1 बाई या x ही लिख लो प्लस c1 बराबर 0। 1 मिनट, सही हो गया, c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है x, 1 मिनट, यहाँ पे स्क्वायर लगाना, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस c1, ऐसे भी लिख लो चाहे ऐसे लिखो, ये ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लिख लेते जैसे नहीं, जहाँ पे 2 समीकरण आ जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे a1x प्लस b1 ऐसे करके लिख सकते हैं। एक है तो ए स्क्वायर एक्स बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना भी आप लिख सकते हैं। तो इसके एक्स स्क्वायर इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो आपका 1 लिखा होता है। तो a1 बराबर क्या होगा 1, और v1 की जगह पे कितना लिखा है -3। भाई x यहाँ पे भी लिखा है, x यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे b लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, और c की जगह पे क्या लिखा है 1। कोई दिक्कत? अब आप फॉर्मूला लिखिएगा, से क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और
अपान 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो जो मान दिए गए वो मान आप रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे b का मान दे रखा है तो b का मान लिख ले रहा है, और प्लस माइनस लगा तो प्लस माइनस लगा ले रहा है। यहाँ पे लिखा है b के मान का स्क्वायर, तो b का मान कितना लिखा है 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, ठीक है। अपान में 2a लिखा तो 2 लिख लिया, a का मान कितना है 1, तो 1 लिख लिया। इसका गुणा करो तो 3 एकम 3 प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। हो गया, ठीक है। प्लस माइनस लगा लो, इसका गुणा करिए आप 3 का गुणा 3 में, तो 3 त्रिका 9 और माइनस माइनस प्लस, और 4 एकम 4 माइनस का 4, 4 एकम 4, और अपान में 2a। कोई दिक्कत बोलो। अब इसका मतलब ये होता है, एक बार आप प्लस में लिखिए और एक बार आप माइनस में लिखिए। जैसे पहले 1 मिनट पहले घटा दें यहाँ से, 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 5, और अपान में 2a, ठीक है। आप इसे एक बार माइनस में लिख दो, इसे एक बार प्लस में लिख दो, और आपका आंसर राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा प्लस, तो प्लस लगा दो, और अपान लिखा लिख दो, आंसर आ गया आपका। एक बार में इसका माइनस लगा दो और आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा सरल था, देखने में सरल लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन हमने इसलिए हल किया है कि जैसे बहुत से लोग कहेंगे इतना सरल क्वेश्चन हल किया। ये क्वेश्चन हमने इसलिए यहाँ पे हल किया, यहाँ पे इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है। जब आपका गुणनखंड नहीं होता है तब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग करके आप कोई सा भी गुणनखंड हो इस तरह से आप लगा सकते हैं। जब आप मान लें कि हम पे गुणनखंड ये नहीं होगा, तब आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं। तो बताइएगा, कोई दिक्कत आएगी? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपका गुणनखंड अगर कभी भी ना हो तो आप इस तरह इसका प्रयोग करके, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, ये जो फॉर्मूला हमने आपको लिख के दिखाया है, इस फॉर्मूले की सहायता से आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, अगले पार्ट में आपको समझाएंगे, क्योंकि पेपर का टाइम नज़दीक है। जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो बेहतर होंगे, वही आपको हम समझाएंगे, और इनकी कॉपी बना लेना आप। हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे सारी की नोट्स बनवा देंगे, ठीक है।